हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल आठी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। देखो, पीवाईक्यू या तो ऐसे सोल्व कर लो जैसे मैं बता रहा हूं, वरना बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं पीवाईक्यू करने का। ठीक है, सबसे पहले तो यही बताता हूँ कि पीवाईक्यू सोल्व करना ही ज़रूरी क्यों है। देखो, तुम सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट होते हैं, सब कुछ है। लेकिन देखो, ये सिर्फ इसीलिए नहीं, ये हमारे ना हाई टॉपिक्स जो होते हैं ना, जो बार बार रिपीट होते हैं टॉपिक्स, उनको जानने में भी मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, उसे थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाती है, क्योंकि यही सब टॉपिक जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा टाइम मैनेजमेंट और जो क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड है वो भी करते हैं। देखो, टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड तो हमारी जीटी से भी सही होती है, कस्टम मॉड्यूल्स लगाने से भी सही होती है, किसी भी क्वेश्चन बैंक से करने से सही होती है। लेकिन जो पीवाईक्यू होते हैं वो एक्चुअल ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सच में उसमें एग्जाम में आने वाले हैं आपके। ठीक है, कस्टम मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, हर प्लेटफॉर्म में अलग अलग होते हैं। बेसिकली मैं इसमें मैरो के बताऊंगा कुछ, और बाकी का भी बताऊंगा, तो आप देखना भी। ठीक है, और आपका ये बूस्ट करते हैं कॉन्फिडेंस, ये तो है एक्चुअल एग्जाम से पहले। जब आप पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करेंगे, आपको आते होंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो हम पीवाईक्यू करते टाइम कर लेते हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। देखो, ठीक है, सबसे पहले तो एक जो है, ब्लाइंडली मेमोराइज नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया, इसका आंसर तो ये है। नहीं, क्योंकि एग्जाम में वो एक दो वर्ड इधर उधर करेंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हर बार ऐसा होता है, एग्जाम में सेम क्वेश्चन ना आके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आंसर बदल जाता है। तो उसको ब्लाइंडली मेमोराइज ना करने के बजाय उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो तो फिर एक तरीके से आप रट ही रहे हो, और पीवाईक्यू को रटना एकदम मिस्टेक है बड़ी। ठीक है, तो ये नहीं करना है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, इसके अलावा उसी वेरिएशन के, जैसा वो क्वेश्चन है उसी वेरिएशन के सेम कॉन्सेप्ट पे अगर और क्वेश्चन है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि क्योंकि जैसे चेंज करके क्वेश्चन मैरो या प्रेप लेटर या जिस भी क्वेश्चन बैंक को आप कर रहे हैं उसमें दिया हुआ है, ऐसे एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके जो कॉन्सेप्ट को वेरी करके थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उन पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके अलावा आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से सोल्व करना है क्वेश्चन, कैसे होना भी आपके अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है राइट टेक्निक पीआईक्यू सॉल्व करने की। ठीक है, पहला तो उसको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ याद नहीं करना है। ठीक है, फोकस करना है कि ये आंसर क्यों करेक्ट है। ठीक है, इस ये नहीं फोकस करना है कि आंसर करेक्ट है, ये क्यों करेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर की जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसको एनालाइज करना है, पढ़ना है उसको और समझना है कि इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, ये इसका आंसर है तो क्यों है, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, ये अच्छे से करना है। देखो, पीवाईक्यू जल्दी जल्दी करके कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अच्छे से आराम से करने हैं, और वैसे भी आपको कई बार 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 पीवाईक्यू करना है, तो जो शुरू के एक दो बार जो आप करो वो बहुत अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट को लेके चलो। ठीक है, उसके अलावा सिमिलर टॉपिक्स को ग्रुप कर सकते हो आप, कि जैसे किसी एक टॉपिक से पीवाईक्यू आपको मिला। ठीक है, अगली बार जब आप ऐसा टॉपिक पढ़ोगे या फिर उससे रिलेटेड पढ़ोगे थोड़ा बहुत, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब पीवाईक्यू बेसिकली सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं है। पीवाईक्यू मतलब आपको एक उनसे टॉपिक निकालना भी आपको है। ठीक है, कि ये टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, दोबारा आएंगे। देखो, नीट के एग्जाम में मैं बता देता हूँ, 50%, 50 नहीं तो 40% तो पीवाईक्यू से ही आना है। अब मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू से 40% आना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 40% पीवाईक्यू रिपीट हो जाएंगे, नहीं। सिमिलर क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट पे 40% क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। पिछले 4-5 साल के नीट पीजी के पीवाईक्यू पे अगले साल के एग्जाम के 40-50% क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो ये आपको समझना है, इतनी इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू की। उसके बाद कहूँगा कि टाइम करो अपने आप को। टाइम योर सेल्फ का मतलब मेरा ये है कि आप अनलिमिटेड टाइम लेके क्वेश्चन सोल्व मत करो, वो 1 मिनट का जो ड्यूरेशन रहता है उसमें ही करो, ताकि आपको रहे कि इतने टाइम में ही मुझे करना है। तो एग्ज़ाम में प्रेशर भी होता है और टाइम लिमिट तो होती है, तो अगर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे तो उससे बड़ी मिस्टेक तो कोई हो ही नहीं सकती कि अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन छूट गए। एटलीस्ट सारे क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने से गुजर जाने चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में इतना तो करना ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे मैरो है या फिर अगर कोई भी है, वो कैसे करना है पीवाईक्यू के लिए। देखो, पीवाईक्यू के लिए मैंने पर्सनली मैरो यूज़ किया है, इसलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसा कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, आपको आपके पास जो भी रिसोर्स हो, जो भी हो, उससे कर लेना। ठीक है, मैरो मैं क्यों यूज़ करता था पीवाईक्यू के लिए, क्योंकि उसकी जो एक्सप्लेनेशंस है वो बड़ी अच्छी लगती थी मुझे पर्सनली, और उसमें जो हाईलाइटेड चीज़ें होती थी वो पढ़ लो तो काफ़ी सही रहता था, कम टाइम में अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाती थी, तो इसलिए मैं मैरो को यूज़ करता था। प्रेपलेटर में भी ये चीज़ है, सेरिबेलम में भी ये चीज़ है। कोई ऐप ऐसे कम ज़्यादा नहीं है, सब अच्छे हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, पहली बात तो ये। अब आपको क्या करना है, कस्टम मॉड्यूल सोल्व करने हैं पीवाईक्यू का टैग लेके। ठीक है, एक मैंने कस्टम मॉड्यूल पे वीडियो बनाई हुई है, उसमें लोग पूछ रहे थे कि क्या टैग सेलेक्ट करें। तो देखो, सबसे
मतलब प्राइमरी टैग, आपका जो सबसे प्रायोरिटी पे जो टैग होना चाहिए वो यही होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। वो तो आपको सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अपना हाइड टॉपिक्स जो है उन पे तो करना ही है, क्योंकि वही रिपीट होंगे। पीवाईक्यू में भी आप देखोगे, आप 2019, 20, 21, 22, 23 के करोगे ना, आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक तो बार बार यही रिपीट हो रहे हैं, इस पे ही क्वेश्चन आ रहा है। बायोकेमिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन लगता है मुझे। विटामिन से एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल तीन चार क्वेश्चन आते हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक है जिन पे तो आना ही आना है क्वेश्चन। तो ये टॉपिक तो आपके एकदम बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इनको गलत नहीं कर सकते आप। इनको गलत करोगे तो आपकी रैंक बहुत नीचे चली जाएगी। मतलब इन इन टॉपिक्स में गलती आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़नी है आपके करेक्ट आंसर्स के लिए भी। देखो, अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आखिरी का 1 महीना 2 महीना बचे हैं एग्जाम पहले, तब तो आप नहीं करोगे। लेकिन अगर अभी आपके पास 4 महीने हैं, 4-5 महीने हैं, तो डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन पढ़ लो आपके सही आंसर के लिए भी, ठीक है, पीवाईक्यू के लिए। क्योंकि आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपका वो टॉपिक वहीं के वहीं कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको भले ही वो आंसर आता भी है, और जो इनकरेक्ट है उसमें आपको ये तो देखना ही है मेरा इनकरेक्ट क्यों हुआ, और साथ में एक्सप्लेनेशन उसमें भी पढ़नी ही है, ठीक है। उसके अलावा आप बुक मार्क कर सकते हो आपके क्वेश्चंस को बाद में रिवाइज करने के लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर आपको लग रहे हैं, आप भले ही सही किया है आपने वो क्वेश्चन या गलत किया है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आने वाले टाइम में या तो भूल जाऊंगा, ये मुझे दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उसको प्लीज़ बुक मार्क कर लो। बुक मार्क वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा है और इस सब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इसका बिल्कुल यूज़ करो, ठीक है। बाद में आप अपने बुक मार्क्स देख सकते हो। कभी भी जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तब एक बार बुक मार्क्स देख लो, तो आपके पीवाईक्यू फिर सोल्व हो जाएंगे। तो बुक मार्क का यूज़ करना है, जो भी आपको लगे करेक्ट इनकरेक्ट, जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे दोबारा पढ़ने की नीड है, इसको तो पढ़ना ही है, ठीक है। और बाकी बाद में जो है आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज टारगेटेड रिवीजन भी कर सकते हो आप पीवाईक्यू की वजह से, पीवाईक्यू को लेके, ठीक है। मतलब इसमें मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है, आपको रिवाइज करना है, तो पहले जो पीवाईक्यू वाले टॉपिक्स थे उनको कर लो। उसके बाद टाइम मिलता है, टाइम बचता है तो बाकी कर लो। मतलब पीवाईक्यू वाले टॉपिक नहीं मिस होने चाहिए, यही पॉइंट है, ठीक है। आइडियल पीवाईक्यू सोल्विंग शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब से अगर आप स्टार्ट करोगे तो देखो, 30 से 50 MCQ आप रोज़ करो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों सब्जेक्ट के करो। मतलब कुछ लोगों के होता है ना कि मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा सब्जेक्ट वीक है, तो ऐसा नहीं है, सबको लेके चलना है, ठीक है। उसके अलावा वीकली जो है आप रिव्यू कर सकते हो अपनी मिस्टेक्स को और एक्सप्लेनेशन को रिवाइज कर सकते हो। इसमें आप बुक मार्क्स जो आपने किए हैं पीवाईक्यूज़ के उनको यूज़ कर सकते हो, या फिर जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उनको ऐसे भी देख सकते हो क्या क्या इनकरेक्ट किए थे मैंने इस मॉड्यूल में, ठीक है। पीवाईक्यू के मॉड्यूल अलग से कर सकते हो। और लास्ट 2 मंथ्स में मैं कहूँगा कि फुल लेंथ टाइम पीवाईक्यू मॉक दो। इससे मेरा मतलब है, जैसे मैरो में, प्रेपलेटर में, सेरिबेलम जितने भी हैं उन सब में ना एक मॉक टेस्ट होता है, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड वाला जो मॉक टेस्ट होता है, या फिर उसके अलावा पीवाईक्यू का ही एक जो पूरा एग्जाम होता है, जैसे कि नीट 2023 का एग्जाम, नीट 2024 का एग्जाम, जिसमें सारे क्वेश्चन आए रहते हैं प्रीवियस ईयर के, उसको बैठ के पूरे को एक बार सोल्व कर दो। देखो, एक जीटी की तरह दे दो, मेरा मतलब है उसको। आप एक बार में सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे उस ईयर के, ठीक है। आपको रियलाइज भी हो जाएगा कैसा एग्जाम पेपर आता है, आपके कितने ठीक हो रहे हैं और कहाँ आप लैग कर रहे हो। तो ये तो आपको करना ही करना है। लास्ट के 2 महीने में कर सकते हो इसको, या अभी भी कर सकते हो कि आप जो पूरे 2024, 23, 22, 21, 20, 19, एटलीस्ट 19 तक के तो नीट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो मेरो पे अवेलेबल है, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी होंगे। उसको खोल के एक बार जीटी की तरह पूरा सोल्व कर दो 3-3.5 घंटे बैठ के। अगर आप ही कर लेते हो सारे एग्जाम पेपर, तो आपको पता चल जाएगा नीट में क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कौन से टॉपिक पूछते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा मतलब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, वो आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, पीवाईक्यू गोल्ड माइन है नीट पीजी की प्रिपरेशन के लिए। पीवाईक्यू छोड़ के जाओगे, पीवाईक्यू वाले टॉपिक छोड़ के जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये गारंटीड है, ठीक है। तो देखो, 2023 वाले एग्जाम में पीवाईक्यू काफ़ी रिपीट हुए थे, 2024 में काफ़ी रिपीट नहीं हुए, लेकिन टॉपिक उसमें भी बहुत सारे रिपीट हुए थे, तो उसको छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, मेमोराइजेशन पे नहीं। रटने नहीं है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, नहीं। अंडरस्टैंड करना है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, ठीक है। फिर रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म रिटेंशन चाहिए ना, तो रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 19 सब्जेक्ट हैं, सबको ऐसे 3 दिन में तो आप नहीं पढ़ सकते हो। तो लॉन्ग टर्म मतलब आपको ऐसे 15-20 दिन आगे तक याद रखना ही है। जो भी आज आप पढ़ रहे हो वो आपको 15 दिन बाद याद रहना चाहिए, तो वो तभी रहेगा जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे। मैं कहूँगा 3 से 4 बार तो मिनिमम आपको सारे पीवाईक्यू कर लेने हैं। नीट पीजी के लास्ट 5 to 6 ईयर्स के तो कर ही कर लेने हैं। आई नाई के आप कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई नहीं, बट एटलीस्ट नीट के तो कर ही लेना, ठीक है। सोल्व करो पीवाईक्यू को टॉपर की तरह और अपनी बूस्ट करो रैंक को, हैंड में ये लिखा मैंने। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कुछ हो, मुझे पूछ लेना, कमेंट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना।
ठीक है, मैं ऐसे ही कंटेंट डालता रहता हूँ। आपको कंसिस्टेंसी में दिक्कत है, कंसिस्टेंसी में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आपको सोर्स में दिक्कत है, रिसोर्स में मतलब कि कौन से सब्जेक्ट किससे पढ़ना है, उस पर वीडियो बनाई हुई है। नीट पीजी प्रिपरेशन नाम की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने एड्रेस किया हुआ है, उस पर अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। तो जो आपकी प्रॉब्लम लग रही है आपको कि जीटी में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं या फिर कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, कस्टम मॉड्यूल कैसे सॉल्व करना है, जीटी का मतलब अलग अलग प्रॉब्लम मैंने उसमें उस पर एक वीडियो बनाई हुई है। आपको जो प्रॉब्लम आपकी लगे उसको देख लेना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है। थैंक यू।